राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं ना धार्मिक हूँ ना धर्मनिरपेक्ष हूँ, मैं धर्म सापेक्ष हूँ। भारत के विश्व गुरु के ज्ञान में आपका स्वागत है। यह ज्ञान अभी आपको किसी स्कूल, कॉलेज, बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर या सीखने वालों ऐप पर सीखने अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं नोट से। अगर मैं कहूँ कि आपका दिमाग भी मोबाइल कंप्यूटर की तरह बाइनरी पर चलता है तो क्या आप मानेंगे? कंप्यूटर साइंस से समझिए। आप जानते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर वह काम कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाता। इसका कारण हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर है, और हर सॉफ्टवेयर 3 स्तरों पर काम करता है, जिसका सबसे पहला मूल स्तर है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या है? एंड्रॉयड हो, विंडोज हो या आईफोन, सबका बाइनरी एक ही होता है, 0 और 1। 0 और 1। मोबाइल हो या कंप्यूटर 0-1 के अलावा कुछ नहीं समझता। इसी 0-1 के कारण डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल स्टूडियो और पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, कहा गया है। मनुष्य का बाइनरी सिस्टम, ठीक यही बाइनरी सिस्टम मनुष्य के मस्तिष्क में भी है, पर डिजिटल रूप में नहीं बल्कि मानव भाषा के संकेतों में। क्या है? तो 0 बराबर घाटा, ठीक है, और 1 बराबर फायदा। 1 बराबर फायदा। यह बाइनरी सिद्धांत जलचर, थलचर, नभचर सभी जीवों में समान है। जैसे एंड्रॉयड, विंडोज और आईफोन का मूल बाइनरी एक ही होता है। मनुष्य एकमात्र जीव है जो अपने निर्णय पर विचार कर सकता है, इसलिए मनुष्य की बात करते हैं, जीव जंतु जानवर का नहीं। मैं यह यूं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मानव स्वभाव के गहरे परीक्षण मिलते हैं। गीता में है लाभ और हानि। गीता में है लाभ हानि, ठीक है। कुरान में आपको देखने को मिलेगा नफा और नुकसान, ठीक है, नफा नुकसान। ठीक ऐसे ही त्रिपिटक में कुशल अकुशल, इन शब्दों को यदि ध्यान से देखें तो मानव निर्मित और कर्म के पीछे काम करने वाली लाभ हानि की प्रवृत्ति का संकेत देते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट से अगर 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया अगर कट हो गया, किसी कारण कट हो जाता है, तो यह आपके लिए क्या हो गया? अकुशल हो गया। अकुशल मतलब क्या? आपको नुकसान महसूस होगा, हानि हुआ, ठीक है। तो क्या यह वैज्ञानिक प्रयोगशाला, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कुरान का, त्रिपिटक का, गीता का, यह वैज्ञानिक प्रयोगशाला का प्रमाण नहीं है बल्कि मानव व्यवहार का दार्शनिक प्रेक्षण है। आधुनिक विज्ञान आज जिन व्यवहारिक पैटर्न्स का अध्ययन कर रहा है उनके संकेत प्राचीन चिंतन में भी दिखाई देते हैं। यह साधारण पुस्तकें नहीं है बल्कि अपने समय की गहन दार्शनिक और चेतनात्मक खोज है। एक चीज से दूसरी चीज को समझना चाहिए। जैसे आईना देखकर खुद का चेहरा ठीक करना, आईना चेहरा नहीं है पर चेहरा समझने में मदद करता है। ठीक उसी तरह मोबाइल कंप्यूटर एक साधन है, सत्य नहीं, पर आपके सत्य को समझने में मदद करता है। इन्हें आधुनिक विज्ञान के विरोध में नहीं बल्कि संवाद एवं समन्वय में समझना चाहिए। क्या आज का विज्ञान इसे मानता है? हाँ, आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है जब हमें गेन होता है, ठीक है, जब ये गेन होता है, जब गेन होती है तो डोपामाइन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं, और जब लॉस, ठीक है, इसका भी अर्थ ये होता है गेन फायदा, लॉस घाटा, ठीक है। तो कहने का अलग अलग भाषा में लिखा हुआ है लेकिन सबका अर्थ एक ही होता है, ठीक है। तो लॉस, विज्ञान ये लॉस होने पर तनाव संबंधी रसायन सक्रिय होते हैं। विज्ञान ये नहीं कहता कि सारा निर्णय केवल गेन लॉस है, लेकिन वह रिवार्ड सिस्टम पुष्टि करता है। साइंस लगातार सीखने और विकसित होने की प्रक्रिया में है। न्यूरोसाइंस ने यह बताया है कि केमिकल कैसे रिलीज होते हैं, लेकिन क्यों मानव निर्मित मूलतः गेन लॉस पर टिके हैं, इसे आज पर भी पूर्ण सहमति नहीं है, क्योंकि यह हम लोगों का बाइनरी सिस्टम है, ठीक है। यह कहा जाता है कि हीरा परखे पारखी, शब्द परखे साध, ठीक है। तो परखने वाला ही परख के बोल सकता है कि यह है क्या। यह मॉडल एक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक मेटाफोर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इसके आधार में मानव मस्तिष्क का बाइनरी डिसीजन मेकिंग तंत्र वैज्ञानिक रूप से न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में स्वीकृत है। केवल पैसे में आत्मनिर्भर मत बनिए, सोच विचार में भी आत्मनिर्भर बनिए। साइंस सहारा देती है पर सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने जीवन से देखिए, कोई भी बिजनेस, उसका आखिरी रिजल्ट क्या होता है? उसका आखिरी रिजल्ट होता है प्रॉफिट और लॉस।
आम, इमली, बेल, कटहल, खीरा से लेकर हीरा तक का बिजनेस करिए, ठीक है। लेकिन आप उसमें आखिरी बस यह नहीं देखेंगे मेरा कितना खीरा बिका या कितना हीरा बिका, आप प्रॉफिट या लॉस इसी पर देखेंगे, ठीक है। उस बिजनेस का जो अकाउंटिंग होता है वह डेबिट क्रेडिट, अर्थ एक ही है। आपके अकाउंट में अगर डेबिट लग गया ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए, दिल्ली मुंबई के शहरों में कंपनियों में डेबिट लगता है, डेबिट लगता है ना तो एकदम लहर जाता है कंपनी का, सुपरवाइजर का तो पूछिए नहीं। तो डेबिट क्रेडिट, ठीक है। परमाणु स्तर में जाएंगे तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क और अप क्वार्क, परमाणु स्तर में सब लिखा एक ही है, भाषा अलग है। जैसे पानी, वाटर, जल, तन्नी, वलम, ठीक है। जिस व्यक्ति से आपको फायदा है वह आपको अच्छा लगता है, जिससे घाटा हुआ वही अचानक बुरा हो जाता है। सच है या नहीं? घाटा अनुभव हुआ, मन में बुरा कहा, परिणाम दुख। फायदा अनुभव हुआ, मन ने अच्छा कहा, परिणाम सुख। सुख दुख किसी घटना से नहीं आते, बल्कि हमारी आंतरिक प्रोसेसिंग का अंतिम आउटपुट है, जैसे किसी प्रिंटर से निकलने वाला अंतिम प्रिंट। मैं ना कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ, ना न्यूरो साइंस की व्याख्या दे रहा हूँ, मैं तो सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र कुरान और पवित्र त्रिपिटक के शाश्वत विचारों को आज के वैज्ञानिक भाषा में अनुवाद कर रहा हूँ, और यह तो अभी प्रारंभ मात्र है। मनुष्य भावनाओं में एनालॉग है, लेकिन निर्णय में बाइनरी है। मनुष्य का मस्तिष्क एनालॉग है, पर उस निर्णय एल्गोरिदम बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, घाटा फायदा पर। मनुष्य के भीतर काम कर रही प्रणाली किसी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से कहीं अधिक जटिल और बहुस्तरीय। इसलिए यह कहना कि दिमाग वैसा ही बाइनरी है वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं, बल्कि रूपात्मक है। एआई भी केवल 0 और 1 नहीं है, उसकी नींव भले बाइनरी हो, लेकिन उसका व्यवहार प्रोबेबिलिटीज, वेट्स और गारंटीज पर आधारित है। दरअसल आधुनिक एआई मनुष्य के मस्तिष्क की कार्य प्रक्रिया से प्रेरित एक गणितीय मॉडल है, सेम पैटर्न डिफरेंट स्केल में। जिस तरह मनुष्य अनुभवों को तोलता है, संभावनाएं आंकता है और गलती से सीखकर अपनी दिशा बदलता है, उसी संरचना पर एआई भी काम करता है। ठीक उसी तरह घाटा फायदा हमारे निर्णय की केवल नींव है, लेकिन उसके ऊपर हमारी प्राथमिकताएं, हमारे अनुमान और हमारे अनुभवों से सीखने की क्षमता पूरा व्यवहार निर्मित करती है। यानी मनुष्य भी केवल बाइनरी नहीं है, वह एक विकसित सीखने वाला, स्वयं को संशोधित करने वाला तंत्र है, जो गीता में यह लिखा हुआ है, आगे देखेंगे आप। यह मनुष्य जानवर से अलग होता है। मनुष्य क्या कर सकता है? घाटा दिख रहा है फिर भी सही काम कर सकता है, फायदा दिख रहा है फिर भी मना कर सकता है, तत्कालीन लाभ छोड़कर दीर्घकालीन मूल्य चुन सकता है। यदि व्यक्ति अपने भीतर कोई निर्णय प्रक्रिया को देख सके और शिक्षा प्रणाली भी इसे समझा सके, तो लोगों के दुख की दिशा बदल सकती है। घाटा फायदा निर्णय की अंतिम सच्चाई नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का प्रारंभिक ऊर्जा है। अगर मनुष्य सच में बाइनरी निर्णय पर चलता है तो क्या हम सच में स्वतंत्र है? वह जानेंगे नेक्स्ट पोस्ट और वीडियो में। जय हिंद।